हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। जैसा कि सभी जानते हैं कि हमारा कंटिन्यूसली आरएसी का लेक्चर चल रहा है, जो कि हम फर्स्ट चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं और अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड लेक्चर ऑफ आरएसी। अंडरस्टैंड? तो जैसे कि आप देख रहे हैं बोर्ड की तरफ, फर्स्ट चैप्टर था हमारा बेसिक फंडामेंटल ऑफ रेफ्रिजरेशन, जिसमें हमने आपको रेफ्रिजरेशन के बारे में बताया, उसकी यूनिट क्या होती है 1 TR के बारे में बताया, और इफ़िशियंसी और COPs में क्या रिलेशनशिप है वो सारी बातें बताई। उससे रिलेटिव न्यूमेरिकल भी लगाया हमने, बहुत अच्छे से आपने समझा और रेस्पॉन्स भी दिया। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। RAC का सेकेंड लेक्चर है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। अब ये वाला जो मेथड है ये एक रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जनरेट करने का एक सिस्टम है। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जनरेट करने का एक सिस्टम है, मतलब एयर उसमें रूम में कितना ठंडापन होगा, ये वाला सिस्टम हमें मीन्स कैसे सिस्टम वर्क करता है, कैसे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जनरेट होता है। VCRS बहुत सारे सिस्टम में से एक सिस्टम है, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। और नेक्स्ट है एक वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल। नेक्स्ट एक और है एयर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो ये तीनों हम कंटिन्यूसली चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, आज स्टार्ट करते हैं सेकेंड लेक्चर वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। जैसे हमने रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पढ़ा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है किसी भी रूम को या कोई भी सिस्टम है उसमें सराउंडिंग से टेम्परेचर को कम करना ही क्या कहलाता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। अब ये जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन निकाय के द्वारा हम कैसे करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अभी जानते हैं। तो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल होता क्या है, जिसमें क्या होगा, वेपर को कंप्रेस्ड किया जाएगा। किसको किया जाएगा? वेपर को कंप्रेस्ड किया जाएगा। इसका एक फ्लो डायग्राम हम बना रहे हैं, वो ही आपको रटना है। जो बुक में या फिर जो मॉडल्स पेपर में दे रखे होते हैं उनको नहीं रटना है। ठीक है, बताएंगे आगे, हम बताएंगे कि कैसे इनको रटना है और कैसे तुम अच्छे से इसकी मदद से अपने न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। ठीक है, इसमें हम क्या है, 3 डिवाइस का यूज करेंगे। फर्स्ट है इवोपरेटर मीन्स है वाष्पित्र। ठीक है, दूसरा डिवाइस है इसमें कंप्रेशर मीन्स संपीड़क। तीसरा डिवाइस है कंडेंसर, संघनित्र। और चौथा डिवाइस है एक्सपेंशन डिवाइसेस, प्रसारक यंत्र। ठीक है, इस कंडीशन में इस वाले जो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल है, इसमें हम इन चारों को क्या है, डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं और समझते हैं कि कैसे वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल वर्क करता है। तो आपने एक डायग्राम देखा होगा, ठीक है, हम काफ़ी दिन से ही बनाते आ रहे हैं इस टाइप का एक डायग्राम। ठीक है, हम समझते हैं कि ये है एक इवोपरेटर। क्या है ये?
इवोपरेटर मीन्स वाष्पित्र, क्या है, वाष्पित्र। ठीक है, ये है वाष्पित्र जो कि हमारे रूम के जस्ट ऊपर लगा हुआ होता है, या फिर जिस भी सिस्टम में हम वर्क कर रहे हैं उसके जस्ट ऊपर लगा हुआ होगा। और अगर ये यहाँ पर रूम है हमारा, अगर ये यहाँ पर रूम है तो रूम की जो क्यू होगी, यहाँ पर क्यू क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा, ये क्यू एब्जॉर्ब करेगा। मीन्स इसकी जो हीट होगी ना वो अपने अंदर ग्रहण कर लेगा, तो रूम ऑटोमेटिकली क्या होता जाएगा, ठंडा होता जाएगा। अब ये समझते हैं हम ये जो इवोपरेटर है ये किस टाइप से वर्क करता है। ठीक है, अब हम समझते हैं इसमें क्या है, फ्लो हो रहा होता है, इसमें बहुत सारे ऐसे पाइप्स होते हैं, इस टाइप के क्या होते हैं, पाइप्स होते हैं। अभी समझते हैं इसमें क्या होता है, इस टाइप के क्या होते हैं, पाइप्स लगे हुए होते हैं बहुत सारे, और इनके अंदर क्या है, फ्लो हो रहा होता है रेफ्रिजरेंट। क्या फ्लो हो रहा होता है, रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट क्या होता है, अब हम समझते हैं कि पहले रेफ्रिजरेंट क्या होता है। रेफ्रिजरेंट होता है एक ऐसा तरल युक्त वो होता है, फ्लूइड होता है, वो काम क्या करता है, वो उसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा लो होता है और वो हमारे जो एटमॉस्फेयर, हमारे रूम का जो एटमॉस्फेयर है उससे हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर कंप्रेस होके फिर संघनित्र में जाकर हीट को रिलीज कर देता है। ये काम होता है रेफ्रिजरेंट का। जो आपने देखा होगा जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम होता है वहाँ से वाटर फ्लो हो रहा होता है। और एक और है रेफ्रिजरेंट अमोनिया। अमोनिया क्या होता है, एक सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट है। प्राइमरी रेफ्रिजरेंट भी होता है, एक सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट होता है। ये सारी बातें हम जो रेफ्रिजरेंट वाला लेक्चर्स होगा, रेफ्रिजरेंट वाला जो चैप्टर होगा, बहुत ही अच्छे से डिटेल में जानेंगे कि क्या होता है रेफ्रिजरेंट। ठीक है, बट अभी बस फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि ये क्या है, रेफ्रिजरेंट क्या हो रहा होता है, इन सारी डिवाइसों में क्या हो रहा होता है, फ्लो हो रहा होता है। क्या हो रहा होता है, फ्लो मतलब प्रवाह हो रहा होता है। अब वो ही इस हीट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, अब यहां से इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, लिक्विड कंडीशन में होगा हमारा रेफ्रिजरेंट। हम मान रहे हैं कि जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो है NH3। क्या है, NH3 बोले तो अमोनिया। अंडरस्टैंड। अब जैसे ही NH3 लिक्विड कंडीशन में इसमें फ्लो होगा, अंदर जैसे ही फ्लो हो रहा होगा, इन पाइप्स में फ्लो हो रहा होगा और यहां से क्या होगा, ये हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। यहां से क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा। ये जो Q है यहां से क्या करेगा, Q को एब्जॉर्ब करेगा। जैसे ही Q को एब्जॉर्ब करता जाएगा तो यहां प्रारंभिक कंडीशन पर जो रेफ्रिजरेंट होगा, ये बात अच्छे से ध्यान से देख लेना क्योंकि यहां पे ही बच्चे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। मैं बहुत ही अच्छे से बता रहा हूं, दोबारा देखने की आपको जरूरत ना पड़ेगी, एक बार बस ध्यान लगाकर इधर कंसंट्रेट कर लीजिए। ठीक है, यहां पर जो लिक्विड कंडीशन में रेफ्रिजरेंट होगा, जैसे ही यहां से थोड़ा सा बाहर जाएगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो किस कंडीशन में बदलता जाएगा, लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में चेंज होता जाएगा। तो जैसे ही यहां से फ्लो होगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा, कंटिन्यूअसली हीट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है रूम की को। तो यहां से क्या है, ऐसे फ्लो होता जाएगा। फिर नेक्स्ट एंड पॉइंट पर जाकर जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो वेपर की कंडीशन में चेंज हो जाएगा। किस में, वेपर की कंडीशन में। यहां पे क्या होगी, वेपर मींस वाष्प। देखो यहां पर जो हमारा रेफ्रिजरेंट था वो था लिक्विड की कंडीशन में, बट यहां पर आते किसकी कंडीशन में हो गया है, वेपर की कंडीशन में, और वो भी सैचुरेटेड वेपर। क्या, सैचुरेटेड वेपर। अब ये जो वेपर है, ठीक है,
अब ये वेपर क्या है, हमें दोबारा से अगर फ्लो कराना है, दोबारा से अगर इसके अंदर एंटर कराना है तो हमें क्या चाहिए, लिक्विड फॉर्म में चाहिए। अगर हम यहाँ से इसको ही दोबारा से फ्लो कराएं, इसको दोबारा से फ्लो कराएं, क्योंकि ये तो पहले से ही गर्म हो चुका है, ये रेफ्रिजरेंट तो पहले से ही गर्म हो चुका है, तो ये तो ठंडा नहीं करेगा रूम को। अगर हम इसी को बार बार ये, तो इसका मीन्स है कहीं ना कहीं हमें इसकी हीट को रिलीज करना होगा, तभी बहुत अच्छे से वर्क कर पाएगा हमारे एसी है या फिर जो भी अदर डिवाइसेस हैं। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, अब ऐसे ही तो फ्लो नहीं हो जाएगा पूरा। अगर सारे डिवाइसों में अगर दोबारा से हमें फ्लो कराना है तो ऐसे ही तो डिवाइस में मतलब फ्लो नहीं हो जाएगा। उसके फ्लो कराने के लिए भी एक और डिवाइस लगानी पड़ेगी, दैट्स कॉल्ड कंप्रेशर। क्या है, उसे कहेंगे हम कंप्रेशर। कंप्रेशर हम सभी जानते हैं, कंप्रेशर किसका काम करता है, संपीड़न करने का, किसी भी एयर को, किसी भी वेपर को क्या करने का, संपीड़ करने का, मीन्स प्रेशर इंक्रीज करने का। सपोज दैट यहाँ पर जो इसका इसे हम ब्लैक से समझ लेते हैं, 1 मिनट बस, 1 मिनट। ये क्या है, एक कंप्रेशर है, कंप्रेशर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ब्लू वाला हमारा क्या है, रेफ्रिजरेंट। ब्लू वाला क्या है हमारा, रेफ्रिजरेंट। अब रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है, सपोज दैट यहां पर पी प्रेशर है इसका, ठीक है, क्या है, यहां से देखो, यहां पर अगर पी प्रेशर है इसका, यहां पर अगर पी प्रेशर है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर है यहां पे, ठीक है, यहां पे इसका क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहां पे जाते जाते वेपर की कंडीशन में पहुंचते पहुंचते तो उसका जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब जब लिक्विड की कंडीशन से वेपर की कंडीशन में आया है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये हम सभी बातें समझ रहे हैं। अब जैसे ही हम कंप्रेस करेंगे इस रेफ्रिजरेंट को, तो वो काम क्या करेगा, हमें चाहिए थे प्रेशर इंक्रीज, हमें क्या चाहिए था, ओनली हमारा क्या हो, प्रेशर इंक्रीज हो, हमें टेम्परेचर इंक्रीज करने की कोई जरूरत थी ही नहीं। लेकिन कंप्रेशर क्या करता है, अगर प्रेशर हमारा इंक्रीज होगा तो साथ ही साथ क्या इंक्रीज होगा, टेम्परेचर भी। अब टेम्परेचर इसका इतना ज़्यादा हो जाएगा, अगर हम यहाँ से दोबारा से इसे फ्लो कराएं तो ये पाइप क्या होने लग जाएंगे, फटने लग जाएंगे, इतना प्रेशर और टेम्परेचर के कारण। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये टेम्परेचर और प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा। अब इस रिलीज जो करेंगे हम, वो किससे करेंगे, कंडेंसर से। इसलिए हम यहाँ पर क्या है, एक और डिवाइस यूज करते हैं, दैट्स कॉल्ड अ कंडेंसर। यहाँ पर एक और डिवाइस यूज करते हैं, उसे कहते हैं हम कंडेंसर। ठीक है, कंडेंसर। अब कंडेंसर आप सभी ने देखा होगा, थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा होगा। कंडेंसर क्या करता है, हीट को रिलीज करता है। कंडेंसर हीट को रिलीज करता है। और जो हमारा वेपर रेफ्रिजरेंट है, उसे किस में कन्वर्ट कर देता है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट में। किस में कन्वर्ट कर देता है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट में। अब यहां से क्या होगा, हीट आउट होगा। यहां से क्या होगा, हीट आउट होगा, मतलब क्यू आउट। यहां से क्या हो रहा है, टेम्परेचर कम होगा। तो यहां से जो रेफ्रिजरेंट निकलेगा वो क्या होगा, कम टेम्परेचर का होगा और प्रेशर का भी थोड़ा सा प्रेशर भी रिलीज होगा, लेकिन कम। ठीक है, तो टेम्परेचर और प्रेशर उतना ज़्यादा रिलीज नहीं हो पाए हैं जितना हमें चाहिए थे। ठीक है, जितना हमें चाहिए थे। अब इस प्रेशर को भी जैसे प्रेशर एक और है, अब इस प्रेशर को भी रिलीज करने के लिए हम एक और डिवाइस का यूज करते हैं, उसे हम कहते हैं एक्सपेंशन डिवाइसेस।
एक्सपेंशन डिवाइस, ठीक है, इसे कहते हैं हम एक्सपेंशन डिवाइस, ठीक है। अब एक्सपेंशन डिवाइस क्या काम करती है, इसके जो टेम्परेचर है, यहां पर जो टेम्परेचर और प्रेशर है उसे किस में कन्वर्ट करती है, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर में, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर में कन्वर्ट कर देती है इस लिक्विड रेफ्रिजरेंट के। अब यहां पे कैसे ये प्रेशर, यहां पर जो कैसे प्रेशर हमारा रिलीज होगा, कैसे निकलेगा, तो मैं जस्ट ये थोड़ा सा जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए बता दे रहा हूं। यहां पे क्या होता है, इस टाइप के बहुत सारे नहीं, एक जो पाइप होता है इस टाइप से लगा हुआ होता है, ठीक है। अब इस टाइप से लगा हुआ होता है, सपोज दैट यहां से हम, ये वाला पॉइंट अगर यहां है, यहां से हम क्या कर रहे हैं, रेफ्रिजरेंट को फ्लो करा रहे हैं ऐसे, तो हाई प्रेशर से आएगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये क्या होता जाएगा, फैलता जाएगा, एकदम प्रसार होता जाएगा इसमें, तो एंड पॉइंट पे जाकर हमारा जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एकदम से नॉर्मल हो जाएगा, जितना हमें रिक्वायरमेंट चाहिए होती है उतना हो जाएगा, और थोड़ा बहुत भी क्या होगा, प्रेशर भी रिलीज होगा, ठीक है। वैसे भी यहां पर हम क्या लगा देते हैं, एक और, यहां पे क्या लगा देते हैं हम, एक और डिवाइस लगा देते हैं यहां पर, उसे क्या कहेंगे हम, रिसीवर, क्या कहेंगे, रिसीवर, ठीक है। ये काम क्या करता है, ये काम करता है जैसे क्या होगा, जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है प्रेशर भी बढ़ रहा है, तो क्या होगा, ये जो रेफ्रिजरेंट है वो कंटिन्यूअसली क्या होता जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, उसकी जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी, कंटिन्यूअसली डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहां पर क्या करते हैं हम, यहां पर क्या करते हैं हम, एक्स्ट्रा रेफ्रिजरेंट भर के रखते हैं, जैसे ही अगर थोड़ी बहुत, ठीक है। तो ये कैसे वर्क करता है ये अभी आपने समझा, ठीक है। अब एक और बार समझ लेते हैं कैसे ये पूरा फ्लो में वर्क कर रहा है, जिससे कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए और कोई भी डाउट क्रिएट ना हो। मैं बस यही चाहता हूं कि समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। मैं क्लास में भी यही कहता हूं कि किसी भी बच्चे को कोई भी समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस क्या है, ध्यान लगाकर आपको क्या करना है, कंसंट्रेट कर कर ओनली देखना है कि मैं समझा क्या रहा हूं, ठीक है। अब कहीं से भी आप शुरू कर लीजिए, चाहे आप यहां से, चाहे यहां से, चाहे यहां से, कहीं से भी शुरू कर लीजिए, आपको लौट कर वहीं आना है, ठीक है। देखते हैं अब, जैसे मैंने यहां से स्टार्ट किया था, ठीक है, दोबारा से यहीं से समझा रहा हूं, कहीं से भी समझ सकते हैं आप। जैसे हमें समझा है, हमने अभी समझा है कि यहां पर क्या हो रहा होता है, रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा होता है कंटिन्यूअसली, ठीक है। यहां पर जो टेम्परेचर और प्रेशर होता है वो बहुत ही नॉर्मल होता है हमारे एटमॉस्फेयर के जरिए। हमारे एटमॉस्फेयर में जितना टेम्परेचर और प्रेशर है वो यहाँ पे होता है, ठीक है। अब यहाँ से जैसे ही इसके इवोपरेटर के ठीक है, अगर यहाँ पे कोई भी टेम्परेचर है, यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर क्या रहेगा यहाँ, कांस्टेंट, ठीक है, टेम्परेचर रहेगा यहाँ पे कांस्टेंट। अब जब हम देख रहे हैं ये बहुत क्रिएट करता है प्रॉब्लम, ठीक है। कैसे, क्योंकि बच्चों को पता है कि यहां से हम हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, ठीक है, यहां से हम हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, बट क्या है, हम यहां पे भी लिख रहे हैं टेम्परेचर कांस्टेंट। जब हम हीट को कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, तो हमारा टेम्परेचर बढ़ना चाहिए था, लेकिन इवोपरेटर का जो सिस्टम है, इवोपरेटर का जो टेम्परेचर है वो क्या रहता है, कांस्टेंट, ठीक है। कैसे, अभी हम समझते हैं कि कैसे कांस्टेंट रहता है। जैसे हमने समझा यहां पर जो रेफ्रिजरेंट है उसका जो फेज होता है, फेज, ठीक है, फेज जो होता है वो क्या होता है, लिक्विड फेज में होता है। यहां पर जैसे ही ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहा होता है तो क्या है, क्या हो रहा होता है, फेज चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है यहां पे, फेज चेंज, फेज क्या हो रहा होता है,
चेंज। तो ये जो हीट है हमारी वो कहाँ पे चली गई, रेफ्रिजरेंट के फेज चेंज होने में। कहाँ पे चली गई, रेफ्रिजरेंट के फेज चेंज होने में। यहां पर जो हमारी हीट को एब्जॉर्ब किया वो कहां पे चली गई, फेज चेंज होने में। ठीक है, इसलिए हम क्या कहते हैं, यहां पे क्या कहते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर। अब ये फेज चेंज में कैसे, इधर आओ, इधर हम देखते हैं। जैसे मैंने बताया यहां पर पहले फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, और उसमें मैंने बताया आइस। क्या बताया मैंने, आइस। ठीक है, अब वो क्या हो रही होती है, अगर ये यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस है और लिक्विड में कन्वर्ट होकर क्या बन जाती है, 0 डिग्रीज का ही लिक्विड बन जाता है। यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड का ही क्या बन जाता है, लिक्विड बन जाता है। लेकिन हम कंटिन्यूअसली क्या दे रहे थे, इसको हीट दे रहे थे, तभी तो एक फेज दूसरे फेज में चेंज हुआ। तो क्या हुआ, सेम टेम्परेचर पर, क्या हुआ, सेम टेम्परेचर पर हुआ। अब ये जो सेम टेम्परेचर पर हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि ये जो हीट हम दे रहे थे, वो जो हम टेम्परेचर दे रहे थे, वो किस में जा रहा था, हमारे फेज को चेंज करने में जा रहा था। ठीक है, फेज को चेंज करने में जा रहा था। इसलिए क्या कहते हैं, इस वाली हीट को जो फेज चेंज करने में जा रही है, क्या बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। इसी को बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। क्या बोलते हैं, गुप्त ऊष्मा। ठीक है, अब ये ही गुप्त ऊष्मा यहां पर वर्क कर रही है। यहां पे भी क्या हुआ है, हमारा टेम्परेचर कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, टेम्परेचर कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, और ये क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर है। तो हमारा ये टेम्परेचर जा कहाँ रहा है, फेज चेंज होने में। ठीक है, यहाँ से जो वेपर आया हमारा, वेपर में कंडीशन, उसका अगर टेम्परेचर और प्रेशर, ठीक है, ये कंटिन्यूअसली क्या करता है, उसके टेम्परेचर और प्रेशर को बढ़ा देता है। फिर यहाँ से हीट को रिलीज होता है, ये कंडेंसर क्या काम करता है, हीट को रिलीज करता है, और रिसीवर में क्या हो रहा होता है, स्टोर हो रहा होता है हमारा रेफ्रिजरेंट। और यहाँ पे क्या होता है, एक्सपेंशन डिवाइस में क्या हो रहा होता है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर बनाया जा रहा होता है रेफ्रिजरेंट दोबारा इवोपरेटर में पहुंचने के लिए। ठीक है,